अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोबिया नदीम है और मैं काशिफ डेंटल क्लिनिक की एसोसिएट डेंटिस्ट हूँ। अक्टूबर से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मुझे मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे एंड मैं इन डेंटिस्ट्री की फील्ड में अपने हाउस जॉब के बाद से हूँ फ्रॉम 2019 टिल 2022 राइट नाउ। और मैं आज आप लोगों से जो डिस्कस करूँगी वो दांतों की अलाइनमेंट के हवाले से बात करूँगी। दांतों की अलाइनमेंट क्या होती है कि जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उसके हवाले से अवेयरनेस होना लोगों में बहुत ज़रूरी है। उसके हवाले से ज़्यादा लोगों में नॉलेज नहीं है कि वो किस एज से उनको होने चाहिए, किस तरह से उनको सेटल कराना चाहिए। अक्सर लोग आते हैं काफ़ी ओल्ड एज में कि उस टाइम पे उनको दांतों को अलाइन कराना होता है, तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल रेट्स नहीं दे सकते दांतों की अलाइनमेंट के लिए। बेसिकली अगर इसके बारे में हम बात करें शुरुआत से, तो ये आपको जो है दांतों के टेढ़े मेढ़े जब बच्चों के दूध के दांत निकल रहे होते हैं उसी टाइम पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े निकलना शुरू हो जाते हैं। उनमें फैक्टर्स ये आ गए कि कुछ बच्चे दूध में थंब सकिंग करते हैं, ठीक है, उनकी आदत होती है थंब सकिंग करने की। उनकी वजह से उनका ऊपर का जो जबड़ा होता है वो टेढ़ा हो जाता है और आगे की तरफ ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मुंह बंद नहीं हो पाता। वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा फैक्टर क्या है कि आप छोटे बच्चों को जो ग्रोइंग एज होती है उसमें हम अब रिफाइंड फूड्स देते हैं, ज़्यादातर ग्राइंड हुए हुए और जो टिन पैक्स हैं जो एक्चुअली उनको फोर्स नहीं अप्लाई करनी पड़ती, जिसमें पुराने ज़माने में लोग सख्त चीज़ें ज़्यादा खाया करते थे जिसकी वजह से उनके जबड़ों में ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब आजकल के ज़माने में लोग जो हैं वो रिफाइंड फूड्स की तरफ आ गए हैं, मैश्ड फूड की तरफ आ गए हैं, जिससे जो है बच्चों को फोर्स नहीं मिलती अपने दांतों को एक गाइड प्लेन देने की। मतलब दांतों को एक रास्ता चाहिए होता है एक सीधे रास्ते पे आने के लिए, एक सीधे पोजीशन पे आने के लिए। अगर आप वही नहीं देंगे बचपन में तो फिर दांत टेढ़े मेढ़े 100% आएंगे। आजकल की एज में ये यंग जनरेशन्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाँ, दांतों को सही करवाने का असल वक्त जो होता है वो 14 साल की उम्र के बाद से शुरू हो जाता है। उस उम्र में अगर किसी बच्चे के दांत ख़राब हैं या दांत आगे पीछे हैं या उसको चबाने में मसला होता है या किसी किस्म की दांत खाना खाते के बीच में उसके मुंह में गाल आ जाता है चबाते हुए या ज़बान आ जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है दांतों को सही से खाना खाने में और खाना चबाने में। तो उस एज में आप ज़रूर डेंटिस्ट को दिखाएं, अपने आप को ज़रूर कंसल्ट करवाएं ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि आपके दांतों का स्टेटस है क्या, आपके दांत किस तरीके के हैं। अगर दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो हम उसमें फिर ब्रेसेस की तरफ जाते हैं जिसे हम ब्रैकेटिंग कहते हैं। आम अल्फाज में लोग इसको तार लगवाना कहते हैं कि दांतों में तार लगे हुए हैं। आम अल्फाज की बात करूंगी तो इस तरह से तार की मदद से हम दांतों को उनकी जगहों पर लाने की कोशिश करते हैं। तो वो आप 14 साल की उम्र से करवा सकते हैं। उसमें बेस्ट टाइम ये है कि आपके ये दांत बड़ी दाढ़ें आ जाती हैं, तो बड़ी दाढ़ें निकलने के बाद हम उनका काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप आगे भी जा सकते हैं। ये नहीं है कि अगर 14 साल की उम्र निकल गई है तो आप उसके बाद इसका काम नहीं करवा सकते। आप लेट 20s 30s में भी इसका काम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपका जो ड्यूरेशन होता है ब्रेसेस के लगने का वो कम से कम जो है वो 1.5 से 2 साल तक का होता है। लेकिन फिर अगर आप ओल्ड एज की बात करेंगे 30s के बाद, तो उसमें 2 से 2.5 साल आपके ब्रेसेस लगना ज़रूरी होते हैं। ये इतना महंगा भी नहीं होता, लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। ज़्यादातर लोगों को दिखने में भी मसला होता है। इससे आपको सोशली जो आपको अतराफ़ में लोग मिलते हैं उनसे बातें करने में भी हेजिटेशन होती है। आप अपनी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं कर पाते। आप लोगों में उठना बैठना अपने आप को शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं कि आपके दांत हंस रहे हैं, आप हंस नहीं पाते सही से, आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जब आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही होगा, जब आपकी स्माइल ही, आपकी अपीयरेंस ही आपको इशू कर रही होगी, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करेगी। काइंडली इस चीज़ को विज़िट करें, अपने डेंटिस्ट को दिखाएं और अपने डेंटिस्ट से मशवरा लें कि आपके दांत एक्चुअली हैं किस स्टेज पे।